बारिश की सरगोशियाँ। बारिश की वो शाम थी। नरम नरम बूंदें छतों पर जैसे किसी पुरानी नज़म की ताल बजा रही थीं। हवाएं किसी बीते लम्हे को दोहराने की कोशिश में थीं और लाहौर की सड़कें भीगी हुई खामोशी में लिपटी जा चुकी थीं। ऐसी ही एक शाम सबा की ज़िंदगी में वो हवा चली थी जिसने इसके दिल के बंद दरचियों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया था। सबा एक खामोश तबाह हसास दिल लड़की थी। वो लाहौर के एक मतवस्त तबके के घर में पली बड़ी थी। माँ बचपन में चल बसी थी और बाप एक सख्त गैर मगर दिल के नरम इंसान थे। सबा ने मोहब्बत का मफ़हूम सिर्फ़ किताबों में पढ़ा था या ख्वाबों में महसूस किया था, लेकिन अमली ज़िंदगी में कभी किसी ने उसके दिल को यूं छुआ ही ना था कि वो खुद से बाहर निकलकर किसी को महसूस कर सकती। इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा इसकी डायरी थी। हर रात वो अपने जज्बात, आंसू और हसरतें एक सादा कागज़ों पर अंडेल देती थी। इस डायरी में उसके दिल की सब कहानियाँ थीं और इन सब में एक तस्वीराती किरदार अहमद अक्सर मौजूद होता, एक ऐसा शख्स जो उसे समझे, संभाले और लफ्ज़ों के बगैर भी उसकी खामोशी पढ़ ले। मगर ज़िंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं होती। अहमद हकीकी था। वो सबा के मामू ज़ाद का दोस्त था और जब पहली बार सबा ने उसे मामू के घर एक शादी की तकरीब में देखा था तो वो बस एक आम सा इंसान लगा था, लेकिन वो आँखें जो बारिश में भीगे शीशे की तरह साफ थीं, जिनमें दर्द भी था और दिलासा भी। सबा का दिल पहली बार इस धड़कन से आशना हुआ जिसमें सिर्फ खामोशी होती थी। वो एक अजीब सी कशिश। अहमद एक फ़नकार था, शायर, मुसव्विर और अधूरा सा इंसान। इसने अपनी माँ को कैंसर में खो दिया था और बाप कभी इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। वो तन्हाई को जीता था और लफ्ज़ों में सांस लेता था। शायद इसीलिए जब इसने सबा को देखा, वो भी एक खामोश नज़म की तरह लगी। दोनों में मुलाकातें नहीं थीं, सिर्फ नज़रें थीं, मगर इनमें एक दुनिया आबाद होने लगी। अहमद कभी कभार सबा से बात कर लेता, किताबों की, शायरी की या बारिश की। वो कहता, बारिश सिर्फ पानी नहीं, ये दुआ भी है और दर्द भी। जिसे महसूस कर लो वो दिल के अंदर घर कर जाती है। सबा चुप रहती, मगर दिल के अंदर जैसे रंग भरते जाते। वक्त गुजरता गया। अहमद वापस इस्लामाबाद चला गया। सबा के लिए वो चंद दिन एक मुकम्मल ख्वाब की तरह थे, मगर एक दिन वो ख्वाब आँख खुलते ही बिखरने लगे। मामू के घर से खबर आई कि अहमद की मंगनी तय पा गई है, अपने ही कज़न से, अपनी खाला की बेटी से। सबा के अंदर जैसे बारिश रुक गई हो। वो खामोश हो गई। अपनी डायरी में अब अल्फाज नहीं आते थे, सिर्फ खाली सफ़हात थे। मोहब्बत जो कभी तस्वुराती थी, अब हकीकत बनकर उसे तोड़ गई थी। मगर सबा ने अहमद से शिकायत नहीं की। उसने दिल में सिर्फ एक दुआ रखी, खुदा करे उससे वो सब मिले जो वो मेरे ख्वाबों में ढूंढता रहा। 3 साल गुजर गए। सबा अब एक स्कूल में उर्दू पढ़ाती थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्की सी थकन थी, मगर आवाज़ अब भी नरम और गहरी थी। वो अब भी बारिश में चुपचाप बैठ जाती, अपने ख्यालों में खोई रहती। एक दिन स्कूल के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। एक छोटा सा बच्चा, उम्र 7-8 साल, बाहर निकला। उसके साथ एक मर्द भी था।
وہی آنکھیں، وہی چہرہ، بس اب کچھ تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ احمد، صبا کی سانس رک سی گئی۔ احمد اس کے قریب آیا، نظریں جھکائیں اور پھر کہا، میں نے تمہیں ہر بارش میں یاد کیا صبا، مگر کبھی واپس لوٹنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صبا نے کچھ نہیں کہا۔ دل چاہا وہ چیخے، روئے، کہے کہ تم نے میرا دل ایسے توڑا کہ میں آج تک خود کو جوڑ نہیں پائی، مگر پھر اس کی نظر اس بچے پر پڑی جو بڑی محبت سے احمد کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ہادی۔ اس کی ماں 2 سال پہلے ہمیں چھوڑ گئی۔ زندگی نے ایک بار پھر مجھے تنہا کر دیا، مگر اس بار میں نے ہار ماننے کی بجائے خود کو جوڑنا سیکھا۔ صبا نے ہادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرایا اور صبا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ دن بدلنے لگے۔ احمد اکثر ہادی کو لینے اسکول آتا اور کبھی کبھی صبا کے ساتھ بیٹھ کر کتابوں پر بات کرتا، بچوں پر اور کبھی خاموشی پر۔ بارش اب بھی آتی تھی، مگر وہ اداس نہیں لگتی تھی۔ ایک دن احمد نے صبا کو اسکول سے باہر انتظار کرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی، وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ کیا تم اب بھی بارش سے محبت کرتی ہو؟ احمد نے پوچھا۔ صبا نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دھیرے سے کہا، ہاں، اب بارش سرگوشیاں نہیں کرتی، اب وہ صاف صاف بولتی ہیں۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پہلی بار صبا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کہ اب ہم دونوں ایک نئی کہانی لکھ سکتے ہیں؟ بغیر ادھورے لفظوں کے۔ صبا نے ہلکی سی ہنسی میں جواب دیا، ہاں، لیکن کہانی کا آغاز صرف تب ہوگا جب پہلا صفحہ بارش کی بوندوں سے بھیگا ہوگا۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈل رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چھوٹے ہادی نے بھاگ کر صبا کا ہاتھ پکڑا اور تینوں ایک ساتھ گھر کی طرف چلنے لگے۔ کہیں دور بادلوں نے ایک آخری سرگوشی کی۔ کچھ محبتیں بارش کی طرح ہوتی ہیں، ٹوٹ کر برستی ہیں مگر زمین کو زندگی دے جاتی ہیں۔ اختتام۔ کہانی